अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 24। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिए पढ़ें पहले। एक लोहे का स्तंभ, एक लोहे स्तंभ का कुछ भाग लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है तथा शेष भाग लंबवृत्तीय शंकु के रूप में है। एक क्या है, लोहे का स्तंभ है जो कैसा है, उसका नीचे का हिस्सा जो है, स्तंभ जो है वो कैसा है, लंबवृत्तीय बेलन यानी एक बेलन के आकार का है, और ऊपर शेष जो ऊपर का भाग है वो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। शंकु व बेलन प्रत्येक भाग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या तो क्या है, दोनों की समान है, यानी कि जो शंकु है उसके ऊपर है। अभी जैसा कि हमने प्रश्न किया था, वहां पे अर्धगोला था, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु था। यहाँ पे क्या है, बेलन के ऊपर एक शंकु है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी जो बेलन है उस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 240 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चा। तथा शंक्वाकार, शंक्वाकार मतलब जो शंकु के आकार का है, ठीक है, शंकु के आकार का जो भाग है उसकी ऊंचाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, लोहे स्तंभ का भार ज्ञात कीजिए। उस लोहे के स्तंभ जो है, यानी लोहे का जो रॉड है, रॉड कह लो या खंबा कह लो, उस खंबे का हमें भार ज्ञात करना है, यानी कि वजन, वजन निकालना है, कितने किलोग्राम का है या कितने ग्राम का है। ठीक है, यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार हमारा 7.5 ग्राम यानी 7.5 ग्राम होता है 1 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हम वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम में गुणा कर देंगे किससे, 7.5 ग्राम से, तो हमारा वजन निकल आएगा। पहले हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे उस पूरे का, पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम में गुणा कर देंगे किससे बच्चा, 7.5 से, तो हमारा ग्राम में वजन निकल आएगा। और ग्राम को अगर बदलना है आपको किलोग्राम में, तो 1000 से यानी कि 1000 से और भाग कर देना, किलोग्राम आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देखियो कैसे करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न बहुत अच्छा है, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिना इम्पोर्टेंट प्रश्न तो हम कर ही नहीं रहे वैसे भी इस सीरीज में, है ना। इस टाइप के प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि हमें किससे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, किस चित्र की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। क्या करें, पहले एक बेलन बना लेते हैं। अब ये मत देखना कि मैं सिर्फ लाइन बना रहा हूँ, लाइन नहीं बना रहा, मैं बेलन ही बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे बेलन, भाई ऊपर नीचे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे हम। इसको ज्वाइंट कर दो, कॉपी कर लो इसको, इसको नीचे लगा दो। ये क्या हो गया, हमारा एक बेलन बन गया, है ना। ये क्या हो गया बच्चा, बेलन हो गया। अब इसके ऊपर क्या कह रहा है वो, इसके ऊपर कह रहा है कि इसके ऊपर एक शंकु है। एक शंकु बना दें इसके ऊपर, बना देते हैं एक शंकु। तो ये लो, ये बन गया हमारा इसके ऊपर एक शंकु। इसके ऊपर एक शंकु आकार का हमारा एक स्तंभ, मतलब जो सॉलिड है वो एक शंकु के आकार का ऊपर सॉलिड दे रखा है। अब इसमें नाप तोल के जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले भाग हमारा, दोनों की त्रिज्या है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो त्रिज्या है वो कितनी है बच्चा, 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे भी ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, अब हमारी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दे रखी है कितनी, देखो दोनों की ऊंचाई हमें अलग अलग दे रखी है ना। जो बेलनाकार है आकृति, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 240 सेंटीमीटर है। ये है हमारे पास 240। ठीक, और हमारा जो ऊपर शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का जो भाग है उसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 36 सेंटीमीटर है। ये जो है पोर्शन वो हमारा 36 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो देखो दिया है, पहले हम लिख देते हैं। दिया है हमारे पास, क्या दे रखा है बच्चों, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है एक तो हमें, है ना, बराबर।
और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दे रखी है। और क्या दिया है बच्चों, और दे रखा है हमें यहाँ पे बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है। और क्या दिया है, और हमें बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या दी है। चलिए, तो हमें क्या करना है, अब ये सारी चीजें पहले जो दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊंचाई दोनों की अलग अलग है, ऊंचाई क्या है दोनों की अलग अलग है, यानी बेलन की ऊंचाई अलग है और हमारे शंकु की ऊंचाई अलग है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इनको अलग अलग नाम से डिनोट कर लेंगे, यानी कि देखो इसको मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच, और शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या तो समान है दोनों की, तो इसको भी आर मान लेंगे, इसको भी आर मान लेंगे। और बेलन की बेलन की बेलन की ऊंचाई हमारी जो है वो क्या है, इसको मान लेंगे हम एच, स्मॉल एच, और इसको स्मॉल आर। तो ये तो हमारी क्या हो गई, त्रिज्या तो दोनों की समान है, तो इसलिए हमने अलग अलग नहीं रखा, दोनों को समान, यानी कि कितनी है 8 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चा, हमारी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है ऊंचाई हमारी बेलन की 240 सेंटीमीटर, और ये दिया हमें 36 सेंटीमीटर। ये तो हमें दिया है प्रश्न में ऑलरेडी, ये हमें पहले से ही प्रश्न में सारा कुछ दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस स्तंभ का भार निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस स्तंभ का आयतन निकालना पड़ेगा, स्तंभ का आयतन निकालना पड़ेगा। तो लोहे के स्तंभ का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन कर देंगे। स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, ठीक है बच्चों, स्तंभ का आयतन निकालने के लिए आपने क्या करना है, बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमने एच माना है क्या, ऊंचाई के लिए, बेलन की ऊंचाई जो एच है वो स्मॉल एच है, प्लस ये बात याद रखेंगे 1/3 भाग 1/3 होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए एच क्या माना है हमने, कैपिटल एच माना है। क्लियर। चलिए, अब देखो इसमें पाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो अंदर बचेगा एच प्लस 1/3 कैपिटल एच, ठीक है, यही बचेगा। अब रख देते हैं हम इस पे एच, सभी की वैल्यू रख दो, पुट कर दो सभी की वैल्यू। तो जैसे ही सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, पाई का मान कितना रखना है हमें, पाई का मान नहीं दे रखा है प्रश्न में, तो हम क्या लेके चलेंगे, 22/7 ही लेके चलेंगे। तो 22/7 तो ये हो गया, गुणा 8 आर कितना है हमारा 8 है, तो 8 गुणा 8 कर देते हैं। स्मॉल एच कितना है बच्चा, ये हमारा स्मॉल एच है, ये क्या है हमारे पास, ये स्मॉल एच, और ये हमारे पास क्या है कैपिटल एच, ठीक है। स्मॉल एच कितना है हमारा 240, तो 240 लिख देते हैं, 240 प्लस 1/3, कैपिटल एच कितना है बच्चा 36, यानी 36 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 3 से इसको काट दो, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 × 36 होता है, कट गया। अब आगे करते हैं, आगे करो इसको, देखो 22/7 तो ये है ही हमारा, अंदर ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 12 कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 गुणा 8 गुणा 8, या इसको 8 को कर देते हैं 8 64, यानी 64 इंटू 152, 152 बटे में क्या चल रहा था बच्चे 7 चल रहा है ना। अब 7 से देखो काटो इसको, 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14 कटेगा 7 से, 7 दूनी 14, नहीं 252 है,
कितना आएगा 252। एक ये आएगा बच्चों आपका 252। तो अब काटो 7 से, 7 × 21, 7 × 21 और 7 चौक अब हमारे पास क्या बता, 7 × 42, यानी कि कितना बचा, 7 × 42, छः बचे, मतलब हमारा 4 बचेगा, 4 और 2 42 हो गया, 7 × 42, 7 से कट गया 252 36 बार। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया 22 × 64 × 36। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो आप, इन सब का क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे ही इन सब का आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 50688। कितना मिलेगा बेटा 50688 मिलेगा। ये क्या आ गया आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब आ गया 50688 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आ गया आपका बेटा। ठीक है, क्या आ गया, ये हमारा आयतन आ गया पूरे सॉलिड का। इस पूरे के पूरे सॉलिड का आयतन कितना निकल के आया हमारे पास 50688। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था भार, भार का मतलब वजन, कितना इसका वेट होगा। तो स्तंभ का भार अब निकाल लें। स्तंभ है ना, यही दे रखा था ना, मैं क्या दिया है, नाम देख लेते हैं, नाम मतलब वही लिखना चाह रहा हूं मैं। स्तंभ का भार दे रखा है ना, स्तंभ का भार निकालने के लिए क्या करेंगे आप बच्चा, स्तंभ का भार निकालने के लिए देखो, क्योंकि हमें दे रखा है यदि 1 घन सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना है 50,688 घन सेंटीमीटर आया है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 7.5 है, तो 7.5 से आप क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, यानी कि 50688 में आप क्या कर दो, गुणा कर दो 7.5 से। तो ये क्या आ गया आपका ग्राम निकल के आया। कितना निकल के आया बेटा, ये ग्राम में वैल्यू आ गई। अब जैसे ही आप इन दोनों का गुणा करो, यानी क्या कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 380160। कितना मिलेगा 380160 ग्राम, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्राम में आपका आंसर आ गया, इतना ग्राम आपका वेट होगा 3,80,160 ग्राम। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में। इसका मतलब हम डिवाइड करते किससे, 1000 से, तो 380160 डिवाइड बाई 1000, तो ये क्या हो जाएगा बेटा किलोग्राम हो जाएगा, है ना। जब ये किलोग्राम हो जाएगा तो अब 1000 जैसे 0 से 0 कट गया, और हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380.16 किलोग्राम, 380.16 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो भार कितना निकल के आया बच्चे 380.16 किलोग्राम, ये भार निकल के आ गया। देखो कितना अच्छा प्रश्न था जो हमने ये समझाया और जो हमने किया। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ इसमें, यहाँ पे कैसी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई आपको, एक बार फिर से देखो, रिमाइंड करो, समझो इसको। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत। वैसे हम इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, बस इसमें क्या था वेट पूछ लिया, अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम तक हमारा यहीं पे आंसर ये खत्म हो जाता। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया था, ये हमारा क्या था बच्चे, ये हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम निकल के आया था, यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे भार दे दिया, तो भार के लिए उसने दिया है ना, हमें कैसे निकालेंगे भार। ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न होगा तो वो दिया होगा, क्वेश्चन में ही हमें दे रखा होगा, गिवन होगा, उसी के अनुसार हम भार निकालेंगे। क्लियर।